हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। दोस्तों साथियों, ये वीडियो जो है वो आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है फाइनल परीक्षा जो सेमेस्टर 3 का होने वाला है उसमें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो है वो आपको प्रॉपर वे में मेजर पेपर 5 जो आपका इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का जो मेजर पेपर 5 है इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, इतना क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम 110% श्योर रहिए कि बेहतर जाएगा। एग्जाम बेहतर जाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। हाँ, अगर आप क्लास को पीछे नहीं किए हैं तो आपको इस क्वेश्चंस का जो है वो हल करने में, सॉल्यूशंस करने में जो है आपको थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ हो सकता है। एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा आपको प्रॉपर वे में पूरे सिलेबस को कवर करा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है, और अगर आप लोग क्लास को नहीं किए हैं तो पेशेंस पूर्वक पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और इस वीडियो के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। समय बहुत कम है, इसके वजह से आप लोगों को आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आंसर भी आप लोगों को साथ में बता देते हैं अगर समय रहता, ठीक है, लेकिन समय नहीं है। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जो है यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम इसका पैटर्न की बात करें, मेजर पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स है इसका पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी। और यहाँ पे आपका 15 नंबर में 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा कोई, है ना। और 15 नंबर वाला में भी 5 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका ये हो जाएगा 15 नंबर का, है ना, और ये हो जाएगा 45 नंबर का, और ये हो जाएगा 15 नंबर का, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर ये फिनिश होगा। आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना हम चाहेंगे कि ये जो पेपर है वो आपका थियोरेटिकल है ना, यानी कि थ्योरी बेस्ड और आपका जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म यूज हुआ है ना। तो मैथमेटिकल टर्म में आपको कहीं ना कहीं फार्मूला जितना हम जो लिखवाए हैं वो सारा फार्मूला हम टेलीग्राम पे भी भेज दिए हैं सारे फार्मूला को, है ना। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, जितना भी आपका फार्मूला है एक जगह पे हम कलेक्ट करके और आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। वो सारे फार्मूला को यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा और थ्योरेटिकल पोर्शन को एक्सप्लेन करना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है क्या, पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है संचयी आवृत्ति क्या है ना, यानी कि जो संचयी आवृत्ति है उसको आपको डिफाइन करना है। उसके साथ साथ एवं इसके कितने प्रकार है, संचयी आवृत्ति का जो है टाइप्स बताना है और उसका उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कैसे कि आपको कोई डाटा दे दिया गया और बोलेगा फाइंड कीजिए सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले बोला क्या है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में अंतर स्पष्ट करें और उदाहरण सहित। तो आपको एक एग्जाम्पल दे देना है और इसको जो डिफाइन कर देना है कि प्राइमरी डाटा हम किसको बोलते हैं और सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से क्लास में आप लोगों को समझाए हैं और आप लोगों को नोट्स में भी मेंशन होगा, है ना। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, काल श्रेणी विश्लेषण को परिभाषित करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेगा। इसको आप लोग किसी भी कंडीशन से पूरा कर लीजिएगा आंसर, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में छूटने की चांस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रायिकता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रायिकता की अवधारणा जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं आपको बताना है, ठीक है। प्रतिदर्शिता जिसको पॉपुलेशन और समष्टि जिसको सैंपल के नाम से भी जाना जाता है ना, सैंपल और आपका जो है वो समष्टि जिसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं पॉपुलेशन जनसंख्या, और आपका जो है वो यहाँ पे सैंपल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, समष्टि, है ना। इसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। हिंदी में इसको नमूना भी बोला जाता है, ठीक है। जनसंख्या और नमूना के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। इसको बोला जाता है दूसरे शब्दों में प्रतिदर्शिता और आपका समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस करना है, ठीक है। उसके बाद कोटि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कोटि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, कोरिलेशन से आपका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन। जो स्टूडेंट इंग्लिश में करने वाले हैं, नीचे आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप लोग उसको देख लीजिएगा और इंग्लिश के अनुसार से क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को आंसर हम इसलिए नहीं बताते कि जब हिंदी में बताएं तो बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में बताते हैं फिर हिंदी में बताइए। तो इसके वजह से हम आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन को देख लीजिए और क्वेश्चन के अनुसार से खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सामान्य वक्र के 3 विशेषताओं
विशेषताओं को लिखें। ये क्वेश्चंस कितने लोग नहीं किए हैं आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सामान्य वक्र जो है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका 3 प्रॉपर्टीज क्या है आपको बताना है। फिर है आपका माध्य विचलन, है ना, और मानक विचलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ये क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए बोला है डिफरेंस बिटवीन मीन डिविएशन एंड आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, आंशिक एवं बहुगुणी सहसंबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि मेक डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड आपका मल्टीपल कोरिलेशंस। बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस का इस क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। जो नोट्स हम दिए हैं क्लास नोट्स, उसमें आप लोग देखिएगा हम बारीकी से आपका जो है वो बहुगुणी और आंशिक जो सहसंबंध है इसके बीच में हम अलग अलग डिफाइन करके लिखवाए हैं, ठीक है। तो उसी डिफाइन करके आपको यहाँ पे बता देना है कि आपका जो है वो पार्शियल जो है आपका कोरिलेशंस इसमें ये है और आपका मल्टीपल कोरिलेशंस के अंतर्गत ये है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस दिखाना है। उदाहरण की सहायता से प्रतिगमन विश्लेषण की व्याख्या करें, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आपको प्रतिगमन विश्लेषण लिखना है और उसको डिफाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद एक उदाहरण लेना है, एक एग्जाम्पल को लेना है और उस एग्जाम्पल की मदद से आपको दिखाना है कि किस प्रकार से जो है वो x का मान जो है वो y के लिए प्रतिगमन होता है और y का मान जो है वो x का प्रतिगमन होता है। एक इक्वेशन खुद से क्रिएट कर लीजिएगा, y = a + xb, है ना। ये आपका एक प्रतिगमन का जो है वो एक इक्वेशन होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन से दिखाइएगा कि यहाँ पे a और b जो है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x कोई एक जो है वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। और वो कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट, यानी कि x का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो y का वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। और उसी तरीके से एक डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, सभी कोई, है ना। इस तरीके से आप लोग 2 इक्वेशंस को क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर एक डायग्राम बना लीजिएगा और उस डायग्राम के ऊपर जो है दर्शा दीजिएगा कि कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बन रहा है, जिसमें एक तरफ जो है आप लोग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का वैल्यू, और यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो जाएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये क्वेश्चंस आपको 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपका एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में देख लीजिएगा। माध्य, माध्यक और बहुलक को परिभाषित करें और उनके सूत्रों को लिखें। देखिए इससे आपका रिलेटेड क्वेश्चंस आपका न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। कुछ डाटा दे दिया और बोलेगा इसका माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए और बहुलक, है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। और उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं। इसके जो विभिन्न मापों का है उनके बारे में उदाहरण देना है, ठीक है, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। जो विभिन्न माप है उन सभी मापों को उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, और देखिए 15 नंबर में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, जिसमें बोला है कि सहसंबंध गुणांक, है ना, जिसको क्या बोला जाता है आपका को सहसंबंध गुणांक का आकलन कर्ल पियर्सन विधि से करें, है ना। यानी कि कर्ल पियर्सन विधि से आपको जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नीचे आपको डेटा दिया हुआ है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला को अप्लाई करना है और इस डेटा के आधार पे जो है कर्ल पियर्सन फार्मूला हम बताए हैं, है ना। आपको नोट्स में भी मेंशन किया हुआ होगा, देख लीजिएगा आप लोग, जो लोग पेड बैच में हैं उन लोगों को, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग सारे कोई टेलीग्राम से देख लीजिए, वहाँ पे हम भेज दिए हैं, है ना। कर्ल पियर्सन का जो फार्मूला है उस फार्मूला को अप्लाई करना है। डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को यूज करते हुए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित के बीच जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन, आपको इसके बीच में जो है वो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। जैसे कि आपका संख्याकी एवं प्रचलन, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड आपका सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। और आपका फिर देखिए रैंडम सैम्पलिंग, जिसको आप लोग को बोला जाता है एक अचानक, जैसे कि मान लीजिए प्रतिचयन जो होता है, ठीक है, रैंडम, और आपका एक नॉन रैंडम होता है, ठीक है। तो इन दोनों, रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को बताए थे कि एक सैंपल है और उस सैंपल से जब अचानक, है ना, आपका जो है एक सैंपल निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि रैंडम सैंपल और एक नॉन रैंडम सैंपल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल, किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन से जैसे ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड थोड़ा सा लेते हैं और उस ब्लड से पूरे ब्लड में जो है क्या गुण होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक थोड़ा सा ब्लड लिए, ब्लड टेस्ट किए और उसमें मलेरिया आया, तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो आपका उसमें सारे में मलेरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट होता है आपका जो है वो सैंपल के रूप में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि आपका रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है। इसको एक प्रॉपर वे में डिफिनेशन है और इस डिफिनेशन के माध्यम से इन दोनों के बीच में डिफरेंस तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला है परिकल्पना, हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हैं, है ना, और हाइपोथेसिस के जांच में विभिन्न चरणों की व्याख्या करें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद 4th नंबर में बोला है कीमत सूचकांक की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कीमत सूचकांक की अवधारणा और फिशर विधि से जो है वो निम्नलिखित का कीमत सूचकांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो आपका कुछ यहाँ पे
इसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और इसके आधार पे जो है आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। बेस ईयर और करंट ईयर आप लोगों को बताए थे कि किसी भी जो प्राइस है ना, किसी भी क्वांटिटी का, वो बेस ईयर जिस टाइम जो है वो आपका प्राइस को निर्धारित किया गया था उस टाइम क्या था और अभी करंट में क्या है, उसके आधार पे आपको जो है यहाँ पे कर्ल पियर्सन के जो कीमत सूचकांक है ना, उस अवधारणा से क्या समझते हैं, और फिशर विधि के द्वारा किसी भी जो कीमत सूचकांक है ना, इसको यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को आपको जो है वो फार्मूला के ऊपर अप्लाई करके और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस था दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा, हम टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन सेंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम देने के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम पर जरूर से सेंड कीजिएगा। चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं।